बिहार के विद्यालय चलेंगे सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। आरटीई एक्ट में है ऐसा प्रावधान और एसीएसके के पाठक ने आरटीई एक्ट का दिया हवाला। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के विद्यालयों का समय सारणी को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी हलचल में है, जिसका नतीजा है कि के पाठक को भी अब विद्यालय के समय सारणी को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आरटीई एक्ट का हवाला देना पड़ा है। वहीं साथियों, बिहार के कई राजनेताओं ने शिक्षकों के पक्ष में मोर्चा खोल रखी है, जिसका नतीजा है कि शिक्षकों के हक में कुछ न कुछ नतीजे जरूर सामने निकल कर आएंगे। दोस्तों, आखिर एसीएसके के पाठक ने आरटीई एक्ट के बारे में जो कुछ भी हवाला दिया है, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए अब विद्यालय का समय सारणी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही प्रातःकालीन के लिए लागू होगा। इससे पहले कि हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के विद्यालय का समय सारणी सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। इसके अंतर्गत कई राजनेता एसीएसके के पाठक के विपक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, तो उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी आज बहुत बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया है कि चुनाव के बाद हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, राजनेताओं की इन बयानों से शिक्षक पूरी तरह यह अवगत हैं कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कोई राजनेता कतई नहीं कर सकता। अगर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होना है तो इसके लिए शिक्षक स्वयं अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षक नेता ही इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, विद्यालय के समय सारणी को लेकर बिहार के शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के संबंध में ट्विटर अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन बातों के संबंध में ट्वीट किया कि बिहार के शिक्षकों का शोषण हो रहा है। साथ ही कई शिक्षकों ने यह भी ट्वीट किया कि विद्यालय का समय सारणी में अविलंब परिवर्तन होना चाहिए, अन्यथा शिक्षक अपनी गरिमा को भूलते हुए आंदोलन की रुख अपनाएंगे। दोस्तों, शिक्षकों का ट्विटर अभियान काफ़ी सफल रहा, जिस पर एसीएसके के पाठक ने भी संज्ञान ले लिया है। लेकिन एसीएसके के पाठक ने शिक्षकों को राहत देने के बजाय इस भीषण गर्मी में भी उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने शिक्षकों के ट्विटर के जवाब में अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह जवाब दिया कि विद्यालय का समय सारणी सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल आरटीई एक्ट के अनुसार लागू किया गया है। आरटीई एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि प्रतिदिन 7.5 घंटे का कक्षा संचालन होनी चाहिए। साथियों, ये बातें सुनकर आपको हैरत होगी कि अपने आप को कानून का ज्ञाता कहने वाले, साथ ही साथ बिहार के अधिकारियों में सबसे ज्ञानवान अधिकारी कहने वाले एसीएसके के पाठक को आरटीई एक्ट का कोई जानकारी नहीं है। इसका खुलासा शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बयान के अनुसार दिया है। बंशीधर ब्रजवासी ने ये बातें खुलकर कही है कि एसीएसके के पाठक को आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून का कोई भी ज्ञान नहीं है और वो शिक्षा के अधिकार कानून का हवाला देकर शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरटीई एक्ट के तहत विद्यालयों का समय सारणी का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में तैयार हुआ था और पूरे देश में एक साथ 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया था। इस शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जहां एसीएसके के पाठक ये कहते हैं कि प्रतिदिन कक्षा का संचालन 7.5 घंटे होने हैं, वहीं इस एक्ट में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के पैरा 25 के अंतर्गत कांडिका 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्ष में प्राथमिक कक्षा यानी 1 to 5 के छात्रों के लिए 200 दिनों का कक्षा संचालन होना जरूरी है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए इस बात का उल्लेख किया गया है कि ऐसे छात्रों के लिए 220 दिन कक्षा का संचालन होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इसी कांडिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों को शिक्षण तैयारी सहित प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए वर्ष में 800 घंटे का शिक्षण कार्य होनी चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 1000 घंटे का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, जिसे गुणा भाग करते हुए एसीएसके के पाठक ये कहते हैं कि 60.5 घंटे प्रतिदिन कक्षा का संचालन होनी चाहिए। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं
कि आखिर कैसे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत प्रातःकालीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों का संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही किया जाता है, तो आरटीई एक्ट का पूरी तरह पालन हो जाता है। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि बिहार के शिक्षकों को वर्ष 2024 में गर्मी छुट्टी नहीं प्रदान की गई है और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब 200 दिनों का वर्ग संचालन होना है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी 165 दिनों की छुट्टी विद्यालय में होनी चाहिए। वहीं वर्ष 2024 में शिक्षकों को गर्मी छुट्टी नहीं प्रदान की गई, यानी उनके 30 दिनों की छुट्टी की कटौती कर ली गई। सिर्फ शिक्षकों को वर्ष में 52 रविवारी अवकाश दिया गया है और 30 अन्य सामान्य छुट्टियां प्रदान की गई है। इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 52 और 30 दिन मिलाकर 82 दिन ही होते हैं, यानी 365 दिनों में से 82 दिन घटा दिया जाए तो कुल होते हैं 283 दिन। यानी सत्र 2024-25 के अंतर्गत जहां कक्षा का संचालन अधिकतम 200 से 220 दिनों का होना चाहिए था, 283 दिनों का हो रहा है, यानी 83 दिन शिक्षक अधिक काम कर रहे हैं। अब साथियों, प्राथमिक कक्षा के अनुसार 283 दिनों का अगर घंटों में तब्दील किया जाए तो प्रतिदिन होते हैं 2 घंटे 45 मिनट। यानी प्रतिदिन अगर 2 घंटे 45 मिनट ही कक्षा का संचालन होता है तो प्राथमिक कक्षा के लिए 800 घंटे वर्ष में पूर्ण जाते हैं। इसको अधिकतम अगर मान लिया जाए तो 3 घंटे ही कक्षा का संचालन हो, फिर भी 800 से ऊपर घंटे तमाम प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए कक्षा का संचालन हो जाएगा। और इस तरह से शिक्षकों को सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ही विद्यालय में रहना होगा और आरटीई एक्ट का पूर्ण रूपेण पालन हो जाएगा। वहीं साथियों, अगर कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो उन छात्रों के लिए 1000 घंटे वर्ष में प्रावधानित किया गया है। अगर 1000 घंटे के एवज में 283 दिनों का तुलना किया जाए तो 3.5 घंटे अगर प्रतिदिन कक्षा का संचालन होता है, यानी प्रातःकालीन व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही विद्यालय का संचालन होता है, फिर भी आरटीई एक्ट का पूर्ण रूपेण पालन हो जाएगा। इस तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और आरटीई एक्ट के नाम पर शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है साथियों। इससे पूर्व भी जब ACSK के पाठक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं थे, उस समय भी शिक्षकों को 165 दिनों की छुट्टी नहीं दी जा रही थी, जहां वर्ष में कक्षाओं का संचालन अधिकतम 200 से 220 दिन ही होनी चाहिए थी। पूर्व में भी शिक्षकों को सिर्फ 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी जाती थी, 20 दिनों का ग्रीष्मावकाश दिया जाता था, उसके अलावे 52 दिनों का रविवारी अवकाश होता था। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों तो सिर्फ 112 दिन की ही छुट्टी दी जाती थी, जहां उनको 165 दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिए थी। यानी कुल मिलाकर देख लिया जाए तो पूर्व से ही ये इतिहास बन चुका है कि 50 दिनों की छुट्टी शिक्षकों से पूर्व से ही कटौती की जा रही है और वर्तमान में ACSK के पाठक ने शिक्षकों के 83 दिन की छुट्टी को अपने अंदर ही निगल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षकों के हित में ये है दोस्तों कि भले ही ACSK के पाठक ने शिक्षकों को प्रताड़ित किया है, लेकिन शिक्षकों का आंख भी उन्होंने जरूर खोल दिया है। अब शिक्षक हर हाल में आरटीई एक्ट का ही पालन करेंगे, इसके लिए शिक्षकों ने कमर कस ली है और बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से इस ओर कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं साथियों, राजनेताओं की बात कह ली जाए तो राजनेता भले ही शिक्षकों के पक्ष में बात कर रहे हो, लेकिन उनके द्वारा शिक्षकों के नाम पर राजनीति की जा रही है। राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जहां एक साथ मिलकर 6 MLCओं ने मदन मोहन झा के आवास पर बैठकर यह मीटिंग की कि हम इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं दोस्तों, MLC संजय कुमार सिंह ने यह बयान जारी किया है कि चुनाव आचार संहिता के बाद इन बिंदुओं को लेकर हम धरना पर बैठेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी ये कहा है कि चुनाव बाद हम विद्यालयों की व्यवस्था पर गहनतापूर्वक विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों, शिक्षक आखिर मूर्ख नहीं है। ये तमाम राजनेता शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ACSK के पाठक जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, राज्यपाल से टकराने की हैसियत रखते हैं, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने MLCओं का आखिर हैसियत ही क्या है, इन बातों से आप सभी अवगत है। सिर्फ राजनेताओं द्वारा शिक्षकों के साथ राजनीतिक खेल किया जा रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर वास्तव में तमाम राजनेता शिक्षकों के अगर हितैषी है, शिक्षकों की प्रताड़ना को अगर खुद की प्रताड़ना समझ रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं का निदान करना चाह रहे हैं, तो धरना पर बैठने के बजाय, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बजाय
आरटीई एक्ट को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करे। अपने आप को शिक्षकों का हितैषी कहने वाले राजनेता शिक्षकों के पक्ष में ये बातें पटना उच्च न्यायालय में लेकर जाएं कि बिहार में अन्य सभी बिंदुओं पर आरटीई एक्ट लागू है, लेकिन शिक्षकों के साथ आरटीई एक्ट लागू नहीं है, जो कि वर्षों से इसका उल्लंघन होते आ रहा है। इसके लिए दोस्तों राजनेताओं के लिए किसी भी प्रकार की आचार संहिता बाधा नहीं बनेगी। कोर्ट और कानून के सामने कोई आचार संहिता लागू नहीं होता और ना ही कोई चुनावी मुद्दा लागू होता है। इसलिए शिक्षक तभी उन प्रतिनिधियों पर विश्वास करेंगे जब तमाम राजनेता जो शिक्षकों के हितैषी बनकर सामने आते हैं, उनके द्वारा कोर्ट का सहारा लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए और उनका शोषण होने से उन्हें बचाया जाए। दोस्तों ये भी बातें सत्य है कि अगर राजनेताओं द्वारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो बिहार के तमाम शिक्षक बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब उनके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में शिक्षक अपना प्रतिनिधि स्वयं ही ढूंढ लिया करेंगे। शिक्षकों का राजनीति कोई राजनेता नहीं करेगा, शिक्षकों की राजनीति सिर्फ व सिर्फ शिक्षक प्रतिनिधि ही करेंगे। इसके लिए शिक्षकों के कई ऐसे जाबाज नेता हैं जिनको सामने उभर कर आना चाहिए, जिनमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी, आनंद कौशल सिंह, प्रदीप कुमार पप्पू, प्रमोद कुमार यादव। ऐसे कई सारे शिक्षक नेता हैं जो शिक्षकों के साथ खड़े रहते हैं और बिहार के शिक्षकों को चाहिए कि अपनी समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में अपने ही नेता को चुने, ताकि वो समय समय पर कानूनी तौर तरीकों से तमाम शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर सके। साथियों यह था आज का सच। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो आपके लिए हमने एक अलग ही यूट्यूब मंच सत्य आवाज़ लॉन्च किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।